गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हरीश सागर, आपका अपने चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर और राजेंद्र सिंह सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम यूट्यूब पर एक नया बैच चालू करने जा रहे हैं कंप्यूटर का, जो हमारे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी हेड कांस्टेबल, दिल्ली हेड कांस्टेबल इत्यादि जितने भी एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं सभी में उपयोगी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। आइए मैं बोर्ड को आपको समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर प्रतिवार कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यंत्र है जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट यानी कि निर्देशों का पालन करते हुए अपने प्रोसेसर के माध्यम से उसका आउटपुट यानी कि परिणाम या रिजल्ट हमें प्राप्त कराता है। तो अभी आपने जाना कंप्यूटर क्या होता है सिंपल भाषा में। तो अब हम जान देखते हैं कंप्यूटर कैसे बना या कैसे काम करता है, या क्या कंप्यूटर की क्या हमारी मजबूरी थी, या क्या खासियत है कंप्यूटर की जो हमें कंप्यूटर की चलाने की आवश्यकता पड़ी, कंप्यूटर बनाने की आवश्यकता पड़ी। देखो मॉडर्न युग में, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के बिना हम नहीं जी सकते, लेकिन आज मॉडर्न युग ऐसा है कि हम कंप्यूटर के बिना लगभग ऐसा ही महसूस करते हैं। हमारे बहुत से काम, बहुत सा डाटा तो हमारा कंप्यूटर में ही स्टोर होता है। अब हमारे मोबाइल नंबर हो, जितने भी कॉन्टैक्ट में होते हैं, या फिर हमारा कोई भी डेटा हो, लगभग सभी हम आज के टाइम में अपने फ़ोन या कंप्यूटर में ही स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कंप्यूटर मशीन के बारे में। भी मैंने आपको समझाया कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस या मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, इनके इनपुट का पालन करते हुए अपने प्रोसेसर के माध्यम से उन्हें प्रोसेस करके उसका आउटपुट हमें प्राप्त कराता है, इनकी मशीन। अब सबसे पहले जान लेते हैं मशीन होते क्या है। मशीन दोस्तों, मशीन एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य ने अपने कार्य को सरल बनाने के लिए बनाई है, ताकि काम भी जल्दी हो सके और काम मनुष्य के तरीके उसकी में मेहनत भी ना करनी पड़े। तो अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर की ऐसी क्या विशेषताएँ हैं जो हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी। गति, स्पीड, गति। हम देखते हैं कंप्यूटर बहुत जल्दी बहुत से ऐसे काम है जो कंप्यूटर मनुष्य से जल्दी कर सकता है, जैसे चाहे वो गणना करनी हो, किसी के मोबाइल नंबर याद रखना हो इत्यादि, तो बहुत ही कम टाइम लगता है। जैसे मान लो हमें आज किसी को ईमेल भेजना है, यानी खत भेजना है, पत्र भेजना है, तो हम अगर आज पुराने ज़माने में उसे आज भेजेंगे तो वो अब से लगभग 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ही पहुंचेगा। लेकिन अगर हम अब कंप्यूटर की सहायता से इस काम को करें तो उसमें 2 सेकंड या 2 सेकंड से कम का भी समय लगता है, यानी कि बहुत ही तेज़ गति से कंप्यूटर काम करता है। एक्यूरेसी, त्रुटि करने, जो भी हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, जो भी हम ऑर्डर देते हैं, कंप्यूटर उसके अनुसार ही काम करता है। उसमें कार्य करने में उसमें कोई भी गलती नहीं करता। अगर हमने लिखा कंप्यूटर में टाइप करा एक, तो वो एक ही टाइप करेगा। ऐसा नहीं होता कि वो मान लो हमने एक लिख दिया उसने 2 टाइप कर, नहीं। इसमें जो भी हम इसे इनपुट करेंगे इसमें डाटा, वो सेम ही कंप्यूटर उसमें अपने आप हमें उसका इनपुट अपने अंदर दिखाएगा। तो उसमें कोई भी जो हम उसे ऑर्डर देते हैं या जो भी हम उसे आदेश देते हैं उसके अनुसार ही कंप्यूटर काम करता है, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती।
स्टोरेज कैपेसिटी कैसे भाई, अब आपके देख सकते हैं आज के टाइम में जो हमारा डाटा है वो 1 GB 10 GB 100 GB 1 TB इत्यादि यानी कि बहुत ही विशाल डाटा होता है जिसे हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी डाटा को मान लो हमारे पास कोई स्प्रेडशीट है जिसका साइज लगभग हमारा 15 रजिस्टर है, 20 रजिस्टर या 50 रजिस्टर, इतना सारा डाटा है भाई, बैंकों का भी हो सकता है, रेलवे का भी हो सकता है, स्कूलों का भी हो सकता है, ठीक है। वो डाटा हम कंप्यूटर में अगर टाइप करते हैं तो वो हमारे बहुत ही छोटे मार्जिन में स्टोर हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर में इतना ही नहीं है, बहुत सारा, जितना चाहें हम अपने स्टोरेज क्षमता बढ़ाया घटा सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या SSD पर निर्भर करती है। तो कंप्यूटर में हमें एक विशाल स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है। बहुउद्देशीय वेरिएबिलिटी यानी कि ये हमारे लगभग बहुत सारे कामों में काम आता है। जैसे किसी को ईमेल भेजना हुआ, कोई एप्लीकेशन बनानी हुई, कोई प्रोग्राम बनाना हुआ, कोई MS पेंट का काम, यानी कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्य, खोज करनी हुई, साइंस का काम हुआ यानी कि खोज हुआ आपका, जैसे कि आप मान सकते हैं रिसर्च जो कहते हैं हम, ठीक है। और डॉक्टर के क्षेत्र में भी ये बहुत ही उपयोगी है, यानी कि ऐसे बहुत से कामों में ये काम आता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने में ये सक्षम है। सिक्योरिटी यानी कि गोपनीयता, यानी कि हम पहले भाई कोई भी काम करते तो हमारे डॉक्यूमेंट चोरी होने का डर रहता था, ठीक है, और उन्हें कोई भी पढ़ या लिख सकता था या कोई भी देख सकता था। लेकिन आज अगर हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं और उस पर हम अपना मनचाहा पासवर्ड डाल सकते हैं, यानी अगर उसे कोई चोरी भी कर ले, मान लो हालांकि तो चोरी होती नहीं है, लेकिन अगर चोरी भी कर ले तो उसे खोल नहीं सकता, क्योंकि उस पर हमारा पासवर्ड वो उस होता है। वो फाइल जब तक नहीं खुल सकती जब तक उसको पासवर्ड पता ना हो, यानी कि एक तरह से हाई सिक्योरिटी प्रदान करता है हमारी फाइलों को। सक्षमता, डिलीगेंस, यानी कि यह हमारे बहुत से ये मशीन होने के कारण इस पर भारी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो भी हम कोई काम कर रहे हैं, अचानक मौसम ख़राब हो जाए, अगर कोई हम हाथ से काम करें, कहीं भी काम करें, भीग सकते हैं। लेकिन ये मशीन है, इस पर किसी भी बाहर का मौसम चाहे कैसा भी रहे, बस इसे अपने अनुकूल बिजली और एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। तो ये इस पर बाहर के किसी भी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
स्वचालित ऑटोमेटिक, यानी कि ये मतलब इसमें काम करने के लिए मनुष्य को लगभग ना के बराबर ही मेहनत करनी पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन जो खुद ब खुद कार्य करती रहती है। हालांकि भाई देखो, इसमें भी हमें इनपुट देने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसको भाई खुद से विचार आया है अपने मन में, इसने खुद ही सोच लिया कि हाँ भाई मेरा मालिक मुझसे ये चाह रहा है, मुझे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको भी हमें थोड़ी बहुत मेहनत तो अवश्य करनी पड़ती है। जैसा हम इसे आदेश देते हैं ऐसा ही काम करता है, लेकिन हाँ हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है खुद से ही। जैसे एक बार इसको हमने बोल दिया भाई, मतलब लिख दिया, इसमें कुछ भी काम कर दिया, तो एक बार ऑर्डर दे देंगे भाई 10 प्रिंट निकालने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 10 प्रिंट खुद निकाल देगा। ऐसा नहीं है कि हमें एक एक प्रिंट बार बार कमांड देनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन हमें उन 10 प्रिंट निकालने के लिए कम से कम एक बार तो कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये चीज़ का ध्यान रखें। विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। ये हमारे बहुत से, हमें आज कोई डेटा याद कराया, हमने कोई भी आज का टेबल याद कराया, मान एक छोटा सा टेबल का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपने कोई आज पढ़ा याद करवाया आपको 10 का 20 का 50 का, या कोई भी डेटा जो आपको आज याद है, आज उसे आज याद रखोगे, कल याद रखोगे, महीना 2 महीना, लेकिन साल 2 साल 5 साल बाद उसे आप पूरी तरह से भूल जाओगे। लेकिन अगर इसमें हम कोई भी फाइल स्टोर करते हैं और उसे चाहे आप 10 साल बाद भी निकालो तो जो कि तो ऐसी की सेम मिलेगी। ठीक है, तो इसकी याददाश्त बहुत ही तेज होती है। तो दोस्तों अभी आपने जाना कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, इसमें आपने गति, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज क्षमता, बहुउद्देशीय बहुत से क्षेत्रों में यूज होने वाले गोपनीयता, इनकी सिक्योरिटी, और आपका सक्षमता, और अभी आपने पढ़ा स्वचालित यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक, और विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, इनकी ये थी इसकी विशेषताएं। अब देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर, दोस्तों कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार मैं बता दूं आपसे सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए ही किया गया था। दोस्तों आज के टाइम में जैसे हम कंप्यूटर में मल्टीमीडिया या स्टोरेज क्षमता, जो भी हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, उस समय ऐसी कुछ भी सुविधा नहीं थी। इसको शुरू में केवल एक कैलकुलेटर बेस पे ही बनाया गया था, केवल गणना करने के लिए। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो था आपका अबेकस, जो कि आधुनिक नहीं था, उसे हम मैनुअली काम करते थे। कैलकुलेशन नहीं करना। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो गल साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, नोट्स देखो सभी को बनाने हैं, लेकिन जो नोट्स बना रहे हैं वो वीडियो को स्किप करके या दोबारा चालू करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
कंप्यूटर वर्क। अब हम जानेंगे हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो दोस्तों हम तो कंप्यूटर को जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर अपने प्रोसेसर के माध्यम से उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट हमें प्राप्त कराता है। आउटपुट यानी कि परिणाम। इनपुट को हम बोलते हैं निर्देश। इसको हम आउटपुट को रिजल्ट या परिणाम भी बोल सकते हैं। जैसे भी अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमने कुछ भी इसी में लिखा 2 + 3, भाई कंप्यूटर हमारी भाषा तो समझता नहीं है कि 2 + 3 5 हो गए, नहीं, वो इस काम को भेजेगा सीधे अपने प्रोसेस में, प्रोसेस से भेजेगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। यहाँ से प्रोसेस होगा 2 और 3 कितना होता है 5, ये 5 प्रोसेस होने के यहाँ पे प्रोसेस होगा। उसके बाद में हमें दिखाएगा आउटपुट डिवाइस पे, हमारा स्क्रीन पर मॉनिटर पर होगा 5। इस प्रकार जो भी हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं सबसे पहले वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ही कंप्यूटर अपने भाषा में प्रोसेस करके उसको फिर वापसी प्रोसेस होने के बाद उसको वापसी हमारी भाषा में प्रोसेस करके उसे जब हमारे आउटपुट पर उसका रिजल्ट दिखाता है। तो इस काम होने में बहुत ही मिली सेकेंड से भी कम का समय लगता है। कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट का भी काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट तो लगभग सभी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या पार्ट पर नज़र रखती है। उनको जैसे कहते हैं ना, एक कोई भी हमने जैसे गांव में होते हैं ना ठेकेदार, जैसे कि वो क्या होता है या सुपरवाइजर, वर्कर सभी काम करते हैं लेकिन वो उन पर केवल नज़र रखने का काम करता है, काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप कंप्यूटर भी में कंट्रोल यूनिट भी बस का सेम यही काम होता है कि वो सभी पर नज़र रखती है, हम ये काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम मेमोरी क्या है? जो हमारा कंट्रोल जो हमारा डाटा प्रोसेस हुआ है वो सबसे पहले हमारे रैम में जाएगा, फिर उसको कैसे मेमोरी, फिर मेमोरी में आकर उसको स्टोरेज करना है या नहीं करना है वो हम आउटपुट पर रिजल्ट देखने के बाद करते हैं। और हमारा मेमोरी में दिखा देगा, हम सेव करते हैं तो मेमोरी में सेव हो जाएगा, नहीं करते हैं तो नहीं होगा। तो जिसको भी भाई चित्र बनाना है, देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है 1 मिनट के लिए ले सकता है। मैं 2 सेकंड के लिए वीडियो छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं बोर्ड से जा रहा हूँ, आप फटाफट कर लीजिए काम। हाँ भाई हो गया होगा भाई। जिसको जो भी लेट हो जाते हैं वो बच्चे वीडियो स्किप कर सकते हैं, दोबारा रिप्ले करके देख स्किप नहीं, उसको वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स बना सकते हैं। तो अभी हमने जाना कंप्यूटर काम कैसे करता है, किस बेस पे कंप्यूटर हमारा काम करता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर के मेन पार्ट।
कंप्यूटर दोस्तों हमारे दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर वे पार्ट जिन्हें छुआ जा सकता है, हम अपने हाथ से छूकर देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वे पार्ट जिन्हें हम कभी छू नहीं सकते, वे केवल उन पर काम कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा आगे समझा दूंगा आपको। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को बोलते हैं हम टचेबल। क्या हुआ इसमें? दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें बोलते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम नहीं छू सकते उन्हें बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो एक मिनट हो जाओ भाई, रोमान कहाँ रहेगा, उन्हें बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर में बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। भाई ये हार्डवेयर में आते हैं आपके। आपका इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, ये आपके हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है भाई, हमारा माउस है उसे हम छूकर काम कर सकते हैं, वो तो इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर है उसे भी हम अपने हाथ से छू सकते हैं, लेकिन वो तो आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर के चाहे इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, कंप्यूटर के ऐसे कोई भी डिवाइस जिन्हें हम अपने हाथ से छू सकते हैं वो सभी के सभी आपके हार्डवेयर में आते हैं। और कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनसे केवल हम काम कर सकते हैं वे हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे इसमें हम कह सकते हैं आपके ऑल एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन, ठीक है, या और प्रोग्राम तो हमारे प्रोग्राम हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, जो भी मतलब जो एप्लीकेशन हो या हमारे प्रोग्राम हो, ये हमारे सभी आते हैं सॉफ्टवेयर। ये भी जैसे आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, ठीक है, या हमारा आप के क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, प्रोग्राम एप्लीकेशन है ये भी। और एक जैसे कि देख सकते हैं फेसबुक, ठीक है, इत्यादि जो भी हम अपनी सोशल, इंस्टाग्राम वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। भाई अगर मान लो हमारा कोई हार्डवेयर ख़राब हो जाए, उसे हम अपने हाथ से छू कर देख सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो भाई आपका प्रिंटर ख़राब हो गया तो उसे अभी अपने हाथ से छू कर देख कर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो अभी आपका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, जैसे कोई भी मान लो आपका व्हाट्सअप ख़राब हो गया या इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा सही से, तो क्या आप उसे हिलाओगे? नो भाई
ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसमें क्या हुआ, नहीं, वो केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सेव, क्योंकि वो खुद एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो भाई जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें स्टूडेंटों को वो ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। अभी बहुत से स्टूडेंटों का प्रश्न होता है, हार्डवेयर तो सबको इजीली समझ आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे बनता है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। मैं आपको अभी सब बोर्ड पे समझाऊंगा। इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश, जैसे हमने कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, पहले एक काम कर दी, ये कमांड दे दी, फिर दूसरी दे दी, फिर तीसरी दे दी, या हम कोई भी एक कोई विंडो पर काम कर रहे हैं, पहले एक विंडो खोल ली, फिर दूसरी खोल ली, फिर तीसरी खोल ली, उन्हें कहते हैं अनुदेश, जो स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, पहले एक ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली। ठीक है, तो अभी हम समझाते हैं जो इन्हीं अनुदेशों का जो ग्रुप है उससे मिलकर बनता है एक प्रोग्राम, और प्रोग्राम एक जैसे प्रोग्रामों के ग्रुप से मिलकर बनता है आपका सॉफ्टवेयर। तो आप इसे लिख सकते हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ, वो थोड़ा बोर्ड पर देख लेंगे एक बार। ग्रुप और सिंटैक्स हिंदी में भी वही, हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी के भी छात्र हैं कुछ जो हिंदी भी पढ़ते हैं। तो अनुदेशों के समूह से तो बनता है भाई प्रोग्राम, यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, और कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम्स
तो भाई अभी आपने देख रहे हैं बोर्ड पे, तो मैंने लिख भी दिया है जो भी आपको समझाया था। जो हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अनुदेश जो देते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले एक विंडो खोल लिया, दूसरी खोल लिया, पहले दूसरा काम, ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं इंस्ट्रक्शन के अनुदेश। एक जैसे या बहुत सारे अनुदेशों के समूह से, बहुत सारे अनुदेशन के समूह से बनता है हमारा एक प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह से बनता है हमारा एक सॉफ्टवेयर। तो आप इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो भाई जिनको भी तारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, भी ले सकते हैं। मैं भी फिर थोड़ी देर बाद इसको रफ कर दूंगा। भाई लगभग अब तो सभी का उतर गया होगा, तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। दोस्तों प्रोग्राम 3 प्रकार के होते हैं, मैं वो भी साथ साथ में आपको समझा देता हूँ। सॉरी, प्रोग्राम नहीं भाई, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो कंप्यूटर को चलाए रखने में विद्यमान होते हैं, यानी कि कंप्यूटर को चलाए रखने की आवश्यकता, बस वे उनका काम इतना होता है कि हमें कंप्यूटर को चालू रखने की अवस्था में रखते हैं, कि जिससे हम कंप्यूटर का काम करते हैं, ठीक है। ये अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा MS ऑफिस वर्ड हो गया, जितने भी हमारे ऑल एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। MS ऑफिस वर्ड होगा, आपका व्हाट्सअप होगा, इंस्टाग्राम हो गया, और आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, इत्यादि जो जितने भी हम सिस्टम जिन पर काम करते हैं वे हमारे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? कंप्यूटर के वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए काम आते हैं, उन्हें हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आपके आते हैं जैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर इत्यादि, ठीक है। तो अभी हम, और मैं जब सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से और समझा दूंगा। तो अभी मैंने आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई, सॉफ्टवेयर किनसे मिलकर बना है, और आपको भी बताया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो भी हमारे सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर, जिन्हें जो कंप्यूटर को चलाए रखने में
मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिन पे हम अपना काम कर सकते हैं, जो आपके एम एस ऑफिस वर्ड हो गया, एम एस वर्ड ऑफिस में एक्सेल शीट वगैरह, जो भी आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं, यानी कि एम एस ऑफिस वर्ड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप इत्यादि जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो सभी फिर आपके यूट्यूब वगैरह ये सब आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिनसे हम प्रोग्राम बनाने में मदद मिलती है। तो और अब जानते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद तो सबसे जो पहला कंप्यूटर था भाई वो बना था हमारा अबेकस। कौन सा था? अबेकस। अबेकस ये कब बना आपका? ये बना था आपका 3000 BC के समथिंग, ठीक है, 3000 BC। अबेकस, ठीक है। तो ये कंप्यूटर कैसा होता है? ये एक आपने कहीं भी देखा होगा भाई, ये कुछ इस प्रकार का होता था। जैसे कि मान लो ये इसका स्टैंड होता था, तो और इस प्रकार से इसमें ऐसे करके समांतर 10 लाइनें खिंची होती थी, जिनमें कंचे समान गोल 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 मोती समान के रंग बिरंगे गोली ऐसे भरे होते थे। तो ये हमारी गणना करने में सहायता करता था। तो आपने कहीं भी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी स्कूल या कहीं भी देखा होगा तो इस प्रकार का होता था। तो अब हम जानते हैं आगे भाई कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। क्यों माना जाता है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इसको बोलते हैं। इसका क्या था हमारे चार्ल्स बेबेज ने। आप सभी स्टूडेंटों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक भी है। क्या है? संगणक। नहीं, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है वो ये आपसे पूछे कि कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है, कंप्यूटर की खोज किसने की, ठीक है। तो आप तो सिंपल कोई भी बता देगा भाई चार्ल्स बेबेज ने की, लेकिन वो ऐसे भी पूछ सकते हैं संगणक का आविष्कार किसने किया। तो ध्यान रखें कंप्यूटर का हिंदी नाम ही संगणक है, ठीक है। तो संगणक का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। तो इसका भी आंसर हमारा चार्ल्स बेबेज ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। कभी आप बोलो सर आपने बोला था कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया, लेकिन क्वेश्चन तो आ गया संगणक के बारे में। संगणक है तो संगणक कंप्यूटर का एक हिंदी नाम, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो अगर वो एग्जामिनर पूछे आपसे कि भाई संगणक का आविष्कार किसने किया, संगणक का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने ही किया था।
सन 1822। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया, डिफेंस इंजन बनाया। तो भाई चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले सन 1822 में एक इंजन बनाया, डिफेंस इंजन, लेकिन वो हो गया था इनका फेल। पूरी तरह से फेल तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाया। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो क्या एक बार फेल होते हैं तो वो डिसपॉइंट हो जाते हैं, वो उस पर काम नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे महान होते हैं जो आगे चल के महान कहलाते हैं, वो उस पर बार बार काम करते रहते हैं, उसकी कमियां निकालते रहते हैं और उसको एक ना एक दिन वो सफल हो जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने ऐसे ही इस पर इंजन पर काम करते करते सन 1837 लिख जाए यार, सन 1837 में एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इसी को कंप्यूटर का प्रोटोटाइप भी माना जाता है। ध्यान रहे, कंप्यूटर का प्रोटोटाइप किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन को। अब हम जान लेते हैं एनालिटिकल इंजन काम कैसे करता था। तो दोस्तों क्यों माना जाता है, इस बात का जवाब भी आपको अभी इसमें मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई, वर्क, अब तो आप देख रहे हैं जैसे हमारा आज का मॉडर्न युग का कंप्यूटर काम करता है, सेम चार्ल्स बेबेज ने ये का इंजन ये सन 1837 में ही काम करता था। पहले इनपुट देना, फिर उसको प्रोसेस करना, उसका फिर उसका आउटपुट देना। ठीक है, तो जैसे हम इसमें कोई भी इनपुट देते हैं, ये अपने प्रोसेस के माध्यम से उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट के रिजल्ट हमें प्राप्त कराता, उसका रिजल्ट हमें प्राप्त कराता था। ठीक है, तो जो हम काम आज का हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर करता है वो भी इसी के बेस पर ही करता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अभी एक लाइन हो रही है। तो भाई कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम देने, कोई भी डेटा इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो प्रोग्राम अगर कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करना है तो हमें एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। आज के मॉडर्न युग की तरह वहाँ कीबोर्ड, माउस इत्यादि तो थे नहीं, जिसमें हम सिंपल कोई भी प्रोग्राम इनपुट कर सकें। तो उसमें जो हमारी सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर थी, अब इन्होंने इंजन तो बना दिया लेकिन इन्होंने प्रोग्राम नहीं बनाया। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए भी प्रोग्राम, इंजन को चालू करने के लिए जो इंजन में जो चालू करने के लिए प्रोग्राम की भी आवश्यकता होती है। जैसे भाई कोई भी हम मोटरसाइकिल चालू करते हैं, उसमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, फ्यूल यानी कि पेट्रोल की। जब तक उसमें पेट्रोल नहीं गिरेगा वो चालू नहीं होगी। ठीक है, ऐसे भाई हमारा इंजन बना, इंजन काम तो इंजन तो बन गया, लेकिन वो प्रोसेस तभी करता जब उसमें प्रोग्राम डाले जाते। उसमें समस्या ये थी कि इसमें प्रोग्राम डाले कैसे जाएं। तो जो हमारी फर्स्ट प्रोग्रामर थी वो केवल, ध्यान रहे, जो फर्स्ट प्रोग्राम थी वो हमारी एक महिला थी जिनका नाम था एडा लवलेस। इनके उनका पूरा नाम था आपका लेडी एडा लवलेस अगस्ता, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था।
लेडी एडा लवलेस अगस्ता। तो दोस्तों हमारे बहुत एग्जामिनर ज़्यादातर जो हमें नाम देता है, जो वो फर्स्ट पैराग्राफ में कौन थे, तो इतना देता है एडा अगस्ता, तो इतना भी होगा तो चल जाएगा। तो इनका पूरा नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्ता, लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जामिनर जो ऑप्शन में देखने को मिलता है वो शॉर्ट में एडा अगस्ता ही मिलता है। तो ध्यान रखें, अगर एडा अगस्ता भी मिले तो वो भी आंसर सही है। कभी आप वहाँ पर लेडी एडा लवलेस अगस्ता ढूंढते फिरो और आप ये बोलो भाई यहाँ इसमें तो ये नाम है ही नहीं, तो उसमें हमारा शॉर्ट में नाम दिया जाता एडा अगस्ता। ये भी हमारा ध्यान रखने की चीज़ है, या लेडी एडा अगस्ता, कुछ भी ये मतलब ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट एडा और अगस्ता, लेडी एडा लवलेस अगस्ता में एडा और अगस्ता दिया जाता है, एडा अगस्ता दिया जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब ये प्रोग्राम दिया किस माध्यम से गया था, ये था आपका पंच कार्ड। पंच कार्ड भाई उस टाइम पे कीबोर्ड का या माउस का तो आविष्कार हुआ नहीं था जिसमें प्रोग्राम इनपुट किया जा सके, वो था हमारा पंच कार्ड। पंच कार्ड कैसा होता था, तो मैं कुछ इमेज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दोस्तों पंच कार्ड का हमारा कुछ इस प्रकार की इमेज होती थी, जिसमें हमें जहाँ से भी प्रोग्राम उसमें इंसर्ट करना है या डालना है, उसमें छिद्र गोल गोल छिद्र बने होते थे। अब हम पढ़ेंगे भाई कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर हमारी भाषा समझते नहीं है, कंप्यूटर की मशीन भाषा खुद की अलग होती है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज। मशीनी भाषा कौन सी होती है कंप्यूटर की, ज़्यादातर बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है कंप्यूटर में। जीरो और 1। अब आप ये जाने कि बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, तो बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार किया था गोल्टफ्राइड लीबनिज़ ने। ये थे आपके गोल्टफ्राइड लीबनिज़। लेकिन इन्होंने भी यहाँ भी एक समस्या हुई, इन्होंने बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार तो कर दिया, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में कैलकुलेशन करना वो ये चीज़ हमें नहीं बताई, बस केवल आविष्कार क्या ये चीज़ हमें बताई थी जॉर्ज भूले ने। जॉर्ज भूले ने ये बताया सन 1854 में, और इसका जो आविष्कार किया गया था वो भी इससे थोड़ा सा पहले था। ठीक है, तो आप अब जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज काम कैसे करती थी या कैसे काम होता था, तो थोड़ा सा बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं।
तो भाई हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं जो ये वोल्टेज के थ्रू ही काम होता है। तो उन्होंने हमें बताया, जॉर्ज बूले ने, कि बाइनरी, जैसे कि हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज जो भी हम कोई भी काम किसी में विद्युत प्रवाह करते हैं, यानी कि बिजली भेजते हैं, तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक माइनस एक प्लस। तो इन्होंने हमें बताया, अगर आप एक स्विच के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, अगर स्विच ऑन है यानी कि कंप्यूटर में बिजली जा रही है तो आएगा 1, अगर सप्लाई बंद हो चुकी है या बंद है तो आएगा 0, यानी कि ऑफ के लिए 0 और ऑन के लिए 1। इस प्रकार से इन्होंने हमें बाइनरी लैंग्वेज समझाई थी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।